प्री मॉनसून बारिशें गर्मी को बहा ले गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। लाहौर में वक्फे वक्फे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, ट्रैफिक वार्डन गायब। दूसरी जानिब मुल्तान, जंग, कसूर, सराय मुगल, वारबटन, मुरीदखे और करीबी शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। नथिया गली में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला वक्फे वक्फे से मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का वासा, रेस्क्यू 1122 PDMA और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों से पानी के निकास और ट्रैफिक रवा दवा रखने की हिदायत। आला सतह के इजलास में पंजाब हुकूमत और सर माइकल बार्बर का पार्टनरशिप बहाल करने पर भी इत्तफाक। डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बाबर तालीम, सेहत और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात के लिए एक बार फिर पंजाब हुकूमत से ताउन करेंगे। इजलास में शरीक बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। कराची में भी कहीं मतला जज्वी, कहीं मुकम्मल अबरालूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम गर्म, मरतूब और जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मामूल से तेज हवाएं चल सकती हैं। 22 से 23 जून के दौरान शहर में प्री मानसून के तहत हल्की बारिश होने की तवक्को। मौसम में बेहतरी के बावजूद बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा। पैदावारी और डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल मजमूई तौर पर 7577 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल में फ़र्क से 2000 मेगावाट बिजली तकसीम नहीं हो पा रही। लोड गैर मतवाजन होने से ट्रांसफार्मर फट और कंडक्टर टूट रहे हैं। कराची के हल्का NA 240 का ज़िमनी इलेक्शन MKM पाकिस्तान ने 65 वोटों से मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुतहदा के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। TLP उम्मीदवार शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और PSP 5वें नंबर पर रही। PTI और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। MKM का जीत पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की। हल्के में टर्नआउट इंतहाई कम, सिर्फ 8.38% रहा। कराची में ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक लब्बैक ने हल्के में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करा दी। TLP के रुकने सिंध असम्बली मुफ्ती कासिम फ़खरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नताइज पर मुतमईन नहीं। 300 पोलिंग स्टेशन के बाद नताइज काफ़ी देर तक रोके गए। 299 पोलिंग स्टेशन तक TLP जीत रही थी। डॉलर को कोई रोकने वाला नहीं। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 1 रुपये 52 पैसे इजाफे से $1 209 रुपये 19 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 247 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,977 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। इस शराकतदारी को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, गुज़िश्ता माह ब्लिंकन ब्लावल मुलाकात में पहली बार अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। अमरीका की BJP तर्जुमान के गुस्ताखाना बयानात की भी मजम्मत। नेड प्राइस ने कहा, भारत में मुसलमानों के घर गिराने के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सनस केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हर हुकूमत आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही है। साबित किया जा रहा है कि लोगों को उठाना रियासती पॉलिसी है। क्या इससे ज़्यादा कोई गैर इंसानी एक्ट हो सकता है? हुकूमत का रिस्पॉन्स नॉन सीरियस है। डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनी है, आइंदा हफ्ते मीटिंग होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये इतना सीरियस मामला है कि रोज़ाना मीटिंग होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला और साबिक वज़रा दाखिला कहाँ हैं?
क्या ये अच्छा लगेगा कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करें? वजारत दाखिला 25 मई के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए, समात मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीरत सनअत व पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद और सेक्रेटरी इमदादुल्ला बोसाल की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के लिए वफाकी वज़ीर की खुसूसी कोशिशों को सराहा। कहा, वज़ीरत सनअत व पैदावार का खुर्दनी तेल की दरामद के लिए ज़ाती खर्चे पर इंडोनेशिया का दौरा काबिल सताइश है। बर वक्त दरामद से खुर्दनी तेल के मतवक्के बहरान के खतरे का सद्देबाब हो गया। सेनेट इजलास के दौरान बलूचिस्तान में पानी की किल्लत का शोर। अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि बलूचिस्तान में पानी नहीं है, लोग हमें गालियां देंगे, गंदे अंडे मारेंगे। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि लोगों को लापता करने की एक ताकतवर लहर है, लोग मुसलसल गायब हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अरकान को मास्क पहनने की हिदायत। कहा, एक साथी को कल भी कोरोना हुआ है। डीजी ISPR ने कल जो बात की है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। DG ISPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास हकाइक हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, DG ISPR ने गुज़िश्ता रोज जो बात की वो इनफरादी हैसियत से नहीं की। इमरान खान ने कहा था, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। उन्होंने अपनी सियासत के लिए सिक्योरिटी इदारों को दांव पर लगा दिया। इमरान खान ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। जब मईशत बर्बाद हो गई तो IMF के पास गिरवी रख दिया गया। ये जाते जाते नून लीग के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। वज़ीर-ए-आज़म IMF के साथ माहदे को पूरा करने के पाबंद हैं। अगर कोई फितने फसाद की कॉल देगा तो रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। सबको आज आपको दावत दे रहा हूँ, इस एहतजाज में शिरकत करें। मैं तो बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दे रहा हूँ। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो आप घर में देख रही हैं कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना है और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँगा। इमरान खान ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। इतवार की रात 9 बजे कौम से बाहर निकलने की अपील, खिताब भी करेंगे। कौम के नाम अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि हमने महंगाई से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का भी इजलास। पार्टी रहनुमाओं को PTI हुकूमत के मुआशी इशारियों को भरपूर उजागर करने की हिदायत। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। आवाम पर फिर बिजलियां गिरा दी गई। नेफ्रा ने फी यूनिट ₹1.55 महंगा कर दिया। समाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। जुलाई से 3 माह के लिए बिलों में इजाफा लग कर आएगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, मोबाइल सिम ब्लॉक, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का इख्तियार FBI को मिल गया। सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। नए फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया गया। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक होगी। बिजली और गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। रिटर्न जमा कराने पर सहूलत फिर से बहाल हो जाएगी। कि FATF की मीटिंग बर्लिन में जारी। FATF आज रात इजलास के इख्तिताम के बाद अवामी बयान जारी करेगा। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर की ट्वीट, नताइज या क़यास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। हुकूमत ने इस मामले पर हफ्ते के सुबह मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। खालिद, FATF की बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है, इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, FATF की मीटिंग जो है बर्लिन में इस वक्त जारी है
और ये 5 रोज़ा इजलास था जिसमें 13 से लेकर 17 तक ये प्रिलिमिनरी इजलास होना था, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर कर रही हैं। आज मुख्तलिफ मीडिया की जानिब से ये स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है और पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस मामले को जो है वो हल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो FATF ने शराइत की थी पाकिस्तान के ऊपर 27 पॉइंट पाकिस्तान को दिए थे, उसमें से 26 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान ने पूरे कर दिए हैं और बड़ा कम इम्कान है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलेगा। ताहम जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि जनवरी तक पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का 1 पॉइंट जो है वो अभी होना बाकी है। ताहम हिना रबानी घर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि इस बारे में जो स्पेकुलेशन की जा रही है उससे ग्रेज किया जाना चाहिए। आज रात को जो FATF की जो इंतजामिया है, FATF के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इस बारे में अपनी ऐलान करेंगे, क्योंकि FATF अमूमन जो है वो ऐलान नहीं करता और उनकी जो मीटिंग्स हैं वो खुफिया रखी जाती हैं और जो मुल्क इसमें शरीक होते हैं उनको सिर्फ बता दिया जाता है। लेकिन ये एक तवील अरसे के बाद ऐसा मौका आ रहा है कि उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि आज शाम को FATF का जो ऐलामिया है वो जारी किया जाएगा। ताहम दूसरी जानब वज़ीर मुमलिकत का ये भी कहना है कि कल पाकिस्तानी मीडिया को भी इस बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा और दफ्तर खारजा में अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। ताहम खुशाइन बात है कि पाकिस्तान काफी हद तक मुतमिन है FATF में पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 34 पैसे महंगा 209 रुपये 1 पैसे का हो गया है। तो डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक मार्केट की अगर बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 34 पैसे महंगा 209 रुपये 1 पैसे का हो गया है। तो डॉलर की उड़ान जो है वो मुसलसल जारी है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 34 पैसे महंगा हो गया। और आगे बढ़े आपको बताएं कि प्री मॉनसून बारिशें गर्मी को बहा ले गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। लाहौर में वक्फे वक्फे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। तो लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वक्फे वक्फे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। मुल्तान, झंग, कसूर, सराय मुगल और इसके अलावा मुरीद के करीबी शहरों में भी बारिश हो रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। मेहरबान हो गई, गर्मी के सताए अब्र रहमत बरसने से खुश हो गए। प्री मानसून सीजन की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में सुबह से रिमझिम हो रही है। भीगे हुए मौसम से शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद अल्लाह की रहमत आती है तो बहुत सुकून मिलता है। पहले बहुत गर्मी थी, बारिश होने की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो गया। अल्लाह ताला ने करम किया है, उसकी मेहरबानी है कि वो इंसानों पर मेहरबान है। कुदरती चीज़ से ना तो बीमारी होती है, क्योंकि बीमारियों ये शिफा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में कई मकामात पर जालाबारी भी हुई। इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है तो गर्मी का जोर भी टूटा है और यहाँ के जो शहरी हैं वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही परेशानी रही है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस खूबसूरत मौसम के साथ जो है ना अब सब जो है बहुत बेहतर ये हो जाएगा हेल्थ कंडीशंस लोगों की। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया इस्लामाबाद का, तो उम्मीद करते हैं भी आगे भी बारिश हो तो ये बीमारियाँ वगैरह ख़त्म हो सारी। 4 बजे के बाद मौसम बहुत बेहतरीन हो गया, बारिश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे इस्लामाबाद में सही ठंड हो गया। झंग, गुजरांवाला, चहलम, गुजरात, नारोवाल, कसूर, सियालकोट में बारिश से रुत सुहानी हो गई। मुल्तान, मंडी भाउद्दीन, हाफिजाबाद, मंगला, चकवाल, डीजे खान, अटक, फैसलाबाद में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शुक्रिया अफजाल तलेब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर का मौसम तो आपने जान लिया, अब बात कर लेते हैं कराची के मौसम की। कराची में भी कहीं मतला, जुज़वी, कहीं मुकम्मल अबरालूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मामूल से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। 22 से 23 जून के दौरान शहर में प्री मानसून के तहत हल्की बारिश होने की तवक्को है। कराची के मौसम पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब खान ने। जी आफ्ताब, कराची का मौसम कैसा है और इस सुहाने मौसम को कराची के बासी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं?
जी देखिए, कराची में प्री मानसून के इम्पैक्ट्स या उसके असरात जो है वो नमूदार होना शुरू हो गए। बिलखुसूस अगर हम रात की बात करें या सुबह की बात करें तो बूंदाबांदी और कहीं पे फुहार जो है वो सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले अर्ली वार्निंग सेंटर ने जो है कि एडवाइजरी निकाली है, उसके मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान जो है बूंदाबांदी से बात आगे जा सकती है, हल्की बारिश भी मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 22 से 23 जून के दरमियान जो है वो कराची में जो है प्री मानसून का पहला स्पेल जो है वो बारिशें दे सकता है। इसके साथ साथ जून के बिल्कुल आखिरी दिनों में जो है वो बाकायदा मानसून की बारिशों का आगाज़ हो सकता है। और इस दफ़ा चूँकि महकमा मौसमियात ने जो एडवाइजरी निकाली और जो पेशगोई की है, जो आउटलुक बनाए उनकी जानिब से मुताबिक कराची में और इसके अलावा दही सिंध के मुख्तलिफ अजला में 20 से 30% जो है वो पिछले वर्षों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती है। और यकीनी तौर पर बारिश के बाद चूँकि गर्मी का जोर टूट जाएगा और आज भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह कभी धूप और कभी जो है वो मतलब जुज़वी अबर आलूद हो जाता है, तो उसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार है। साथ साथ कल से हमने देखे कि कराची में तेज़ हवाएं भी चल रही है, 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड हो चुकी है और आज भी जो है तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अली ज़ैदी गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े और अब बात करें, इमरान साहब बनीगाला में छुपकर आवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान साहब आवाम को एहतजाज की कॉल ना दें, अपनी नालायकी और नाअहली का मातम करना छोड़ दें। आवाम झूठे मुनाफिक, नालायक और नाअहल के साथ नहीं निकलते। आवाम जानते हैं कि महंगाई की तबाही इमरान साहब लाए। IMF से कमज़ोर बुनियादों पर मुआहदा इमरान साहब करके गए थे। आवाम झूठे मुनाफिक पर अब एतबार नहीं करेंगे। इमरान साहब बनीगाला में छुपकर आवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान साहब आवाम को एहतजाज की कॉल ना दें।